नमस्कार। केटीवी के सभी दर्शकों को हिंदू नव संवत्सर व चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन आस्थावानों ने माता शैलपुत्री व मां मुख निर्मालिका गौरी के दरबार में लगाई हाजिरी। नव संवत्सर के अवसर पर बटुकों द्वारा सूर्य नमस्कार कर फहराया गया राष्ट्र ध्वज। विश्व जल दिवस पर गंगा के संरक्षण में सहयोग हेतु बनाई गई मानव श्रृंखला। और श्री काशी विद्या मंदिर की बीबी हटिया व मछोदरी शाखा का वार्षिक परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन आस्थावानों ने मां शैलपुत्री व मां मुख निर्मालिका गौरी के दरबार में मत्था टेका। मां भगवती की आराधना के विशेष पर्व चैत्र नवरात्र का प्रारंभ होते ही बाबा भोले की नगरी काशी मां भगवती की उपासना में लीन हो गई। जहां एक ओर घरों में कलश स्थापना और विविध अनुष्ठान हुए, तो वहीं शहर के मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर मां भगवती का दर्शन पूजन किया। वहीं नवरात्र के पहले दिन मां भगवती के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री के दर्शन पूजन का विधान है। काशी में मां का मंदिर अलईपुरा क्षेत्र में स्थित है, जहां माता शैलपुत्री के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। माता शैलपुत्री के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं मां अपने भक्तों को भक्ति और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। मंदिर के महंत ज्योत महाराज ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री का दर्शन पूजन करने का विधान है। माता के दर्शन से भक्तों के मन की सभी मनोकामना मां पूरी करती हैं। बताया कि चैत्र नवरात्र के दौरान मंदिर में भीड़ होती है, लेकिन बारिश की वजह से इस बार भीड़ कुछ कम है। सेवक छोटेलाल अग्रहरी ने कहा कि वासंतिक नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री के दर्शन का विशेष फल मिलता है। माता के दर्शन से हमेशा लाभ होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। सर्वमंगल के कार्य संपन्न होते हैं। दर्शनार्थी अनुज कुमार राय ने कहा कि माता से यही प्रार्थना है कि सभी सुखी रहें, आनंदित रहें। वहीं मंदिर परिक्षेत्र में माला, फूल, चुनरी इत्यादि पूजन सामग्री की दुकानें सजी रहीं। साथ ही दर्शन पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था रही। पीछे पड़ा आज नवरात्र का प्रथम दिन है। ये वासंतिक नवरात्र है और इस नवरात्र में माता शैलपुत्री का दर्शन का विधान है। देवी दर्शन में माता शैलपुत्री हैं, जिसमें प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कत्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाशोम, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। और साथ में नौ गौरी का भी दर्शन का विधान है, जिसमें
प्रथम मुख निर्मालिका, द्वितीय ज्येष्ठा, तृतीय सौभाग्य, चतुर्थ श्रृंगार, पंचम विशालाक्षी, छठा ललिता देवी, सातवां भवानी देवी, आठवां मंगला देवी, मंगला गौरी, नौवां महालक्ष्मी गौरी का दर्शन का विधान है। और होती है आज के दर्शन में। पहले तो मैं पूरे भारतवासियों को नव वर्ष की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और माता के दर्शन से हमेशा फायदा ही होता है। माता तो माता नहीं होती, पुत्र भले का पुत्र हो जाए। और इनके दर्शन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती, दुखों का नाश होता है और सर्व मंगल कार्य संपन्न होते हैं। गुरुजी, आज किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है? ये माता जी का दर्शन, शैलपुत्री माता जी दर्शन है। आज इनका मुहूर्त है और शास्त्र में वर्णन है। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है आज के दर्शन? माता जी का दर्शन करने से हाँ, आपके मन में जो भी रहता है सब माता जी मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये जो है पहले तो भक्ति की लाइन प्रदान करती है। इनका जो दर्शन करता है भक्ति भल। कितना भीड़ है आज मंदिर परिसर में? ये भीड़ तो चैत में, नवरात्र में बढ़िया भीड़ होता है, लेकिन पानी बरसने की वजह से भीड़ हल्का हो गया है। हम लोग यहाँ हर साल दर्शन करने आते हैं। प्रथम दिन माता शैलपुत्री का दर्शन होता है, इसलिए हम लोग दर्शन करने आते हैं। हम अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं। दर्शन ठीक ठाक हुआ? बहुत अच्छे से हुआ है दर्शन, बहुत अच्छे से हुआ है। पूजा जी, माँ का दरबार में आज प्रथम दिन आई है, क्या मांग रही है माँ से? माँ से यही मांगेंगे सुख शांति रहे, बच्चे पढ़े पढ़ ले, और इससे क्या ज़्यादा मांगेंगे। अच्छा लगता है यहाँ के दर्शन करके। पहला नवरात्रि पूजा शैलपुत्री माता का होता है, इसलिए हम लोग आते हैं दर्शन प्रथम करने। दिन का दर्शन है मान्यता? जी, फर्स्ट टाइम माता रानी का, शैलपुत्री माता का दर्शन है, इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। 9 दिन का ऑप्शन करते हैं, व्रत रहते हैं, इसलिए पहले इनका दर्शन करने आते हैं। शैलपुत्री माता के का दर्शन करने आए हैं। क्या माँ से मांग रहे हैं आपके? कुछ नहीं, सब लोग सुखी रहें, मस्त रहें, बस यही है। सब सुख रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो दर्शन पूजा हुआ? जी जी, हो गया। कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसी कड़ी में चैत्र नवरात्र में मां के गौरी स्वरूप के दर्शन पूजन का विशेष महत्व होता है। मां गौरी के दर्शन पूजन के क्रम में प्रथम दिन मां मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन पूजन का विधान है। काशी में मां का मंदिर गाय घाट में स्थित है। नवरात्र के प्रथम दिन मान्यता अनुसार बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर मां मुख निर्मालिका गौरी का दर्शन पूजन किया और मां को प्रिय लाल चुनरी, गुड़हल की माला, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर उनसे जीवन मंगल की कामना की। मंदिर के महंत नारायण महाजन ने बताया कि यहाँ के दर्शन पूजन से परिवार में सुख समृद्धि आती है। माता के विधिवत दर्शन पूजन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खाली 1 मिनट टाइम दे, 1 मिनट। आपने चढ़ाया था? चैत्र नवरात्र में मुख निर्मालिका गौरी का वैसे चैत्र नवरात्र में गौरी का दर्शन का महात्म्य है और प्रथम देवी मुख निर्मालिका गौरी है, इनका दर्शन का महात्म्य है। किस तरह की फल की प्राप्ति होती है? गौरी मतलब सौभाग्य की देवी है। औरतें अपने सौभाग्य को मतलब अमर करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसे औरतों करती हैं और मनुष्य अपने घर की संपन्नता के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। नव संवत्सर के अवसर पर बटुकों द्वारा सूर्य नमस्कार कर राष्ट्र ध्वज फहराया गया। काशी के केदार घाट के समीप कली कलुष निकंदनी जानवी के दर पर परंपरा के अनुसार पिंगल नाम के नव संवत्सर का स्वागत किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि यहाँ गुरुकुल के लगभग 200 बटुकों ने मिलकर के भगवान सूर्य का वर्ष के पहले दिन जो सूर्योदय हुआ उसको अर्घ्य दिया, सूर्य नमस्कार किया और फिर राष्ट्र ध्वज फहराया गया और पंचांग के फल का श्रवण हम सभी लोगों द्वारा किया गया। आज काशी के केदार घाट के ठीक बगल में भगवती कली कलुष निकंदिनी जाह्नवी के तट पर परंपरा के अनुसार पिंगल नाम के नव संवत्सर का स्वागत किया जा रहा है। ये भारत की विशेषता है कि सृष्टि के आदि से ही हम काल की गणना करते चले आ रहे हैं
वर्तमान जो सृष्टि है, जिसको हम ब्रह्मा जी का एक दिन या कल्प कहते हैं, उसके 1 अरब 95 करोड़ 1 अरब 95 करोड़ 58,85,124वां वर्ष, जिसका नाम पिंगल है, उसका स्वागत हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी है और हमने लंबे समय का अनुभव प्राप्त किया है जीवन के लिए, इसलिए हमारा जीवन सबसे समुन्नत रहा है। इस बात का गौरव भी आज के दिन यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं। देखिए, ये गुरुकुल है। गुरुकुल में लगभग 200 छात्र यहाँ पर हैं। उन सब ने भी मिल करके भगवान सूर्य को, जो वर्ष का पहला सूर्य उदित हुआ, उसको अर्घ्य प्रदान किया, सूर्य नमस्कार किया और फिर राष्ट्र का ध्वजोत्तोलन भी यहाँ पर किया गया। पंचांग के फल का श्रवण हम लोगों ने किया, गंगा जी की आरती की। ऐसे अनेक कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है, सबसे पहले हम नववर्ष में सूर्यार्घ्य देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर ध्वजोत्तोलन करते हैं। सनातनी जितने भी होंगे उन सब के घरों के ऊपर आज के दिन नया झंडा लगा दिया जाता है। साथ ही जो नीम के पत्ते हैं, पारिजात के पत्ते और फूल हैं, उनमें नमक, हींग, अजवाइन, जीरा आदि मिला करके उसको खाया जाता है, ताकि वर्ष पर्यंत हमारे शरीर में रोग ना हो। और फिर नूतन वस्त्र धारण किए जाते हैं, आभूषण धारण किए जाते हैं। ज्योतिषी को बुला करके उसको मानदान दे करके उससे पंचांग का फल श्रवण किया जाता है। इस तरह से नववर्ष का स्वागत हमारे यहाँ परंपरा होता है, वही आज यहाँ पर हुआ है। विश्व जल दिवस पर गंगा के संरक्षण में सहयोग हेतु मानव श्रृंखला बनाई गई। विश्व जल दिवस के अवसर पर बुधवार को तुलसी घाट पर स्कूली बच्चों, महिलाओं एवं काशी के प्रबुद्ध लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई तथा गंगा के संरक्षण में सहयोग का संकल्प लिया गया। इस मौके पर तुलसी घाट पर एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर लोगों ने गंगा में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए शपथ ली। आपको बता दें कि ये सारा आयोजन संकटमोचन फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। हर वर्ष कर रहे हैं और पिछले 2000 से कर रहे हैं, तो इसमें विद्यालय के बच्चों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि हम लोग के टारगेट विद्यार्थी ही हैं। जो आज अगर चैतन्य हो जाएंगे तो ये जो इतना बड़ा समस्या खड़ा हो रहा है गंगा जी के शुचिता और स्वच्छता को लेके, तो लोगों ने अवेयरनेस रहे और गंगा जी के जो प्रदूषण करने के कारण हैं वो अविलंब समाप्त हो और गंगा जी स्वस्थ रहें, जिससे हम लोग का जीवन भी सुरक्षित रहे। तो इस बार का थीम क्या है? ये एक्सीलरेटिंग चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीवेज और ये ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इसको अब ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, इसको तुरंत इसका निदान करना चाहिए, क्योंकि समस्या तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है और आज ये उचित समय है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके हाथ से ये सब निकल जाएगा। तमाम प्लांट बनाने की बात कही जा रही है भाई, आप प्लांट बनाने से नहीं होगा, टेक्नोलॉजी सही होनी चाहिए। अभी तक जो यहाँ पर भी STP लगा है उसकी टेक्नोलॉजी सही नहीं है और गंगा जी का जो प्रदूषण का लेवल है अभी भी वैसे ही है। श्री काशी विद्या मंदिर की बीबी हटिया व मछोदरी शाखा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। श्री काशी विद्या मंदिर की बीबी हटिया व मछोदरी शाखा का वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया। इस अवसर पर 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं व अभिभावकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। विद्यार्थियों के वर्ष भर की मेहनत रंग लाई और उनको अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। श्रेष्ठता सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक गदगद होकर विद्यालय प्रबंधन व शिक्षकों की सराहना करते रहे। विद्यालय के प्रबंधक रामचरण यादव व प्रधानाचार्य किरण यादव ने सभी छात्र छात्राओं को अंक पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही सभी छात्र छात्राओं को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। इस मौके पर अन्विता नागर, प्रतिभा शुक्ला सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व अभिभावकगण उपस्थित रहे।
मैडम किस तरह का आज यहाँ कार्य चल रहा है इस रिजल्ट? आज हमारे स्कूल श्री काशी विद्या मंदिर में रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और बच्चों का रिजल्ट 100% आया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों का रिजल्ट देखकर। क्या कहना चाहेंगी छात्रों को, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे आगे? छात्र और मेहनत करें, हम लोग भी मेहनत करेंगे, सारे लोग मेहनत करें, बच्चों का रिजल्ट और अच्छा हो, बस ये कहना चाहते हैं। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा जय श्री राम के उद्घोष संग भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदू युवा वाहिनी महानगर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विक्रम संवत 2080 हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर महानगर अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंगलवार शाम को निकली शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण व माता सीता की झांकी देख श्रद्धालु निहाल हो उठे। जगह जगह शोभा यात्रा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा को मनीष पांडे, महंत बालकनाथ महाराज के द्वारा रवाना किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला मौजूद रहे। शोभा यात्रा मैदागिन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मठ केंद्रीय कार्यालय से प्रारंभ होकर मैदागिन, बुलानाला, नीची बाग, चौक, गुदौलिया होते हुए चितरंजन पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान मनीष मिश्रा ने भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। हिंदू युवा वाहिनी के महानगर मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता ने कहा कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, हम सभी को मिलकर इस दिन का भव्य स्वागत करना चाहिए। वहीं शोभा यात्रा में लोगों ने भगवान श्री राम की आरती उतारी। शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर दिनेश अग्रहरी, बाबू यादव, ओम प्रकाश जायसवाल एवं समस्त कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जिस तरह का शोभा यात्रा निकल रहा है, हिंदू युवा प्रत्येक वर्ष हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन पूर्व संध्या पे नववर्ष की शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें हम आम जनमानस को बताते हैं कि हमारा हिंदू नववर्ष कल से प्रारंभ होगा। आप अपने घरों पे एक भगवा ध्वज लगाएं, अपने घर पे दीपक जलाएं और इस हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाएं। क्या संदेश देंगे? मैं सभी काशीवासियों को संदेश दूंगा, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को संदेश दूंगा कि इस हिंदू नववर्ष को अपने घर पे एक भगवा ध्वज लगाएं, अपने घर पे 5 दीपक जलाएं और अपने आस पड़ोस लोगों को 5 भगवा ध्वज दें और अपने उनके घरों में भगवा ध्वज लगाएं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी द्वारा नव संवत्सर पर प्रभात फेरी निकाली गई। धर्म व आस्था की नगरी काशी में हिंदू नव संवत्सर पर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। अध्यक्ष कौशल शर्मा ने बताया कि ये ध्वजा यात्रा पिछले 23 वर्षों से निरंतर चली आ रही है और ये ध्वजा यात्रा सर्व कल्याणार्थ हेतु निकाली जाती है। हमारा देश संपन्न बने, इसी कामना की पूर्ति हेतु ये श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी का अनुष्ठान किया जाता है। ध्वजा यात्रा धर्म संघ से निकलकर गुरुधाम चौराहे से मानस मंदिर होते हुए संकट मोचन पहुंची। ये ध्वजा यात्रा पिछले 23 सालों से निरंतर चली आ रही है और जन कल्याण के लिए, देश हित के लिए आज देश के कई तरह संकट आते हैं, उनमें हर देश सुरक्षित रहे और संपन्न बने भाव से प्रभु से कामना करते हैं। और जो आज हमारे प्रधानमंत्री तेजस्वी ओजस्वी, जिनके बलबूते पे आज हिंदुस्तान का नाम दुनिया में ऊंचा हुआ है, उनकी दीर्घायु के लिए कामना करते हैं और हमारे देश का हर तरह से भला हो, इसी इच्छा से वो इसको कार्य कर रहे हैं। कहाँ तक निकलता है ये यात्रा? जो है धर्म संघ से लेकर के गुरुधाम चौराहा, कॉलोनी, रविंद्रपुरी होते हुए मानस मंदिर, देव मंदिरों के संकट में जाएगी। वहाँ जाने के पश्चात महिलाएं सामूहिक रूप से आरती करेगी
और जो पुरुष भाई हैं ये ध्वजारोपण करेंगे। इसके बाद जो है वहाँ पे सवामनी प्रसाद का वितरण होगा, हनुमान चालीसा होगा। ये नृत्य 16 दिन तक चलेगा। कितने लोगों की सहभागिता होती है इसमें? ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। जहाँ हजारों की संख्या है, गिनती नहीं, हम क्या बता कितने लोग होते हैं। आज कम से कम 1000-2000 आदमी है, कल 10,000 आदमी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक का कार्यक्रम है। यूपी कॉलेज के छात्रों पर पथराव व मारपीट का आरोप लगा, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदय प्रताप कॉलेज के छात्रों पर पथराव किए जाने का आरोप लगा है। छात्रों पर गाड़ी पर पथराव करने और मारपीट का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों 2 छात्र गुटों में मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद एक पक्ष के छात्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुआ था। इसके बाद फिर पीड़ित छात्र और उसके पिता की गाड़ी पर पथराव हुआ। पथराव में 2 4 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। पीड़ित ने बताया कि पथराव कर छात्र मौके से फरार हो गए। पीड़ित छात्र के पिता के अनुसार वे प्रिंसिपल से मिलने के लिए कॉलेज गए थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। सर पूरा कैंपस जानता है, पूरा जिला जानता है। मैं ब्राह्मण हूँ, काली जी का भक्त हूँ, एक इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। अब आप मेरे होलिया देख ही रहे होंगे। और भैया जिला उपाध्यक्ष हैं, सबको पता है। 5 लोग हॉस्टल में जाएंगे पिस्टल राइफल बंदूक लेके झगड़ा मार करने, और वो कैंपस में घुस के ऐसी धृष्टता हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चे हैं, गलती किए हैं तो अपने गलती छुपाने के लिए सब करवे करेंगे। अब इस तरीके से बुलेट कूच देना, एकदम वो सब तोड़ ताड़ खत्म कर दिए। गाड़ी भैया की स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त एकदम, मतलब आप गाड़ी भी देख लीजिए, सामने खड़ी है, कुछ रह नहीं गया। हम लोग जान बचा के भागे कि भाई 200 बच्चे हैं, 150, अब उसमें क्या करेंगे आप। तो ये घटना और कोई घटना नहीं है, और हम लोग झगड़ा मार करने नहीं गए थे। आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, देख के जानते हैं। आज शिवपुर थाने पे आप लोग पहुंचे हैं अभी इस घटना के बाद? भाई पुलिस गई, गाड़ी उड़ी लेके आई है। आज भी कल के हिसाब से एफआईआर करवाएंगे। देखिए बुलेट अभी और आ गई, बुलेट स्थिति दम से जुड़े हैं। और आपके भाई हैं, वो बच्चे, उनका कोई दोष नहीं है। बच्चों का आक्रोश था, वो सब ऐसा किए। हम जा रहे थे बड़ा गांव प्रोग्राम में, तो चंचल दुबे हमारे करीबी हैं। उन्होंने कहा थोड़ा सा प्रिंसिपल साहब से मिलना है, तो हम चले गए प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए। तो वहाँ पर हमारे एक करीबी हैं, अरुण कुमार सिंह, पप्पू सिंह, कर्मचारी संघ के नेता हैं। तो पहले मैं उनसे मिला कि प्रिंसिपल साहब का आवास दिखा दीजिए। तो वो दिखाने के लिए निकले, तब तक चंचल दुबे की गाड़ी पर सब अटैक कर दिए। वो लड़के मारने पीटने लगे, उनके लड़के को, उनके करीबियों को सबको पीटने लगे। तो हम गाड़ी बढ़ा के हम सोचे कि निकल जाएँ। गाड़ी बढ़ा के निकले तो हमको मालूम नहीं था कि उधर हॉस्टल है। तो मैं पीछे जाके निकला, तब तक लड़के आके अटैक कर दिए। फिर मेरी गाड़ी तोड़ दिए, उनकी गाड़ी तोड़ दिए। किसी तरह जान बची है। कौन सी गाड़ी थी आपकी? हमारी स्कॉर्पियो थी। दूसरी गाड़ी? इनकी गाड़ी इंडिवर थी। कुछ खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया गया है कि जो इंडिवर और जो एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल प्रिंसिपल साहब से मिलना था। दुर्गाकुंड स्थित मां कूष्मांडा के दरबार में मां के श्रृंगार सहित भजन संध्या आयोजित की गई। धर्म की नगरी काशी में दुर्गाकुंड स्थित मां दुर्गा के मंदिर में सनातन नववर्ष और आज से ही शुरू हुए नवरात्र के पावन अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर के पुजारी राधेश्याम मिश्रा ने बताया कि आज नवरात्र का प्रथम दिन है। मान्यता अनुसार आज माता शैलपुत्री का दर्शन पूजन किया जाता है। इसके साथ ही भक्त शहर के हर भगवती मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करते हैं। मां कूष्मांडा देवी 9 देवियों में एक है, इसलिए यहां 9 दिन बड़ी संख्या में भक्त माता के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। पुजारी शिवम दुबे ने बताया कि आज नवरात्र का प्रथम दिन है, इसी वजह से बहुत भीड़ है। माता को आज के दिन नारियल, चुनरी और लाल गुड़हल का फूल चढ़ाने की मान्यता है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि महंगाई का कुछ असर इस बार खरीदारी पर दिख रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो इसीलिए, और आज हिंदुओं का नववर्ष भी है, तो इसीलिए और हर्षोल्लास से नवरात्र मनाया जा रहा है। और महिलाएं और पुरुष में काफी भीड़ भी है आज, क्योंकि आज पहला दिन है, तो इसीलिए। उनका तो फेवरेट वही है, जो मान्यता है चढ़ाने का, नारियल और लाल फूल वही चढ़ता है। चुनरी भी काफी चढ़ रही है। चुनरी तो अपना लोग मनौती मांगने के लिए चुनरी बांध देते हैं, मन्नत मांग के यहाँ पे, तो उसको फिर खोलने भी आते हैं। ये भी है। आज दुर्गाकुंड में माता दुर्गा का जी दर्शन हो रहा है, उसका लाभ क्या है? लाभ यही कि भैया जैसे कि ये कुष्मांड रूप में यहाँ पे हैं, तो जिसका भी दुख है, दुख का निवारण करती हैं। कोई दिक्कत परेशानी है आपके लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई लेके हो या घरेलू से हो, विवाद हो, वो सारा वो विवाद खत्म होता है। सुख शांति के लिए ही प्रतीक मानी जाती है। लोग काफी मन्नतें लेके आए, काफी मन्नत लेके आए, भीड़ तो आप काफी देख ही रहे हैं।
सही चल रहा है मार्केट। क्या क्या ज़्यादा बिक रहा है? नारियल माला। माला किस चीज़ का है? गुड़हल का। किस तरह का माहौल है? माहौल अच्छा है, बहुत अच्छी भीड़ है। दर्शनार्थी बहुत काफ़ी हैं। दर्शनार्थी बहुत काफ़ी हैं। आज किसका दर्शन है? आज जो शैलपुत्री का है, लेकिन एक दुर्गा जी है, उसी नौ दुर्गा में भी आती हैं, इसलिए इनका भी दर्शन आज है। वहीं नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर दुर्गा कुंड स्थित आदिशक्ति मां कुष्मांडा देवी के दरबार में मां दुर्गा का भव्य श्रृंगार व भजन संध्या का आयोजन किया गया। मां दुर्गा को विभिन्न प्रकार के फल फूल मिष्ठान का भोग लगाकर महंत पंडित आनंद द्विवेदी ने मां की अलौकिक झांकी सजाई। वहीं इस अवसर पर राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने मां का दर्शन पूजन कर उपस्थित भक्तों को नव संवत्सर की बधाई दी। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में अमलेश शुक्ला, ओम तिवारी, स्नेहा अवस्थी सहित अनेक कलाकारों ने देवी गीत सुना करके दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। साथ ही दीपक सिंह द्वारा स्वतंत्र तबला वादन हुआ। किस तरह का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है? आज देखिए अद्भुत मां कुष्मांडा के दरबार में नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर जैसा कि पूरा देश पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागा जा रहा है, उस पर हम नूतन नववर्ष हिंदू नववर्ष को मना रहे हैं। सारे कलाकार मिल करके मां का भजन गाए, पचरा गाए। चैत्र नवरात्र जब लगता है तो चैती गाए हैं और तमाम इसमें ओम तिवारी जी, अमलेश शुक्ला जी, स्नेहा अवस्थी से तमाम कलाकार मां के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हाजिरी लगाए और यही मनाए कि माता ये जो नूतन नववर्ष आ रहा है ये हम सबका खुशहाली भरा हो और समृद्धशाली हो, देश राष्ट्र और पूरा हमारा गौरवशाली हो, संपन्नता से परिपूर्ण हो। यही मां कुष्मांडा के दरबार में मनाए हैं। जय माता दी, आप सभी को शुभकामनाएं। गुरु जी, किस तरह का आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज जैसा नव संवत्सर के उपलक्ष्य पर माता के दरबार में देश विदेश के प्रख्यात कलाकारों ने माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है और माँ का विशेष अलंकार किया गया है। इसी कितने बजे से कितने बजे तक हुआ ये कार्यक्रम? यह कार्यक्रम आरती के बाद 8 बजे के बाद से चल रहा था ये और 8 से 11 बजे तक चला है। स्वच्छता अभियान के तहत मंत्री अनिल राजभर के नेतृत्व में साफ सफाई की गई। आगामी 24 मार्च को प्रधानमंत्री के काशी आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। वहीं काशी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी जगह जगह पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अपने विधानसभा शिवपुर के नागा बाबा मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। आप सब लोग जानते हैं कि 24 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हो रहा है। हमेशा की तरह पूरे काशी वासी उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए बेसब्री से 24 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आगमन के अवसर पर हम उनके द्वारा लिए गए संकल्पों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। जब भी उनका आगमन होता है, नवरात्र का पवित्र महीना भी है, आज यहाँ पर स्वच्छता का एक अभियान विधानसभा शिवपुर नागा बाबा मंदिर पर हम सब लोगों ने बुलाया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता इस स्वच्छता के अभियान में शामिल हैं। अभी उनके स्वागत के लिए, एक जागरण के लिए व्यापारियों के बीच में, नौजवानों के बीच में
अभी एक मोटरसाइकिल का भी जुलूस निकाला गया है। इस तरह के कार्यक्रम जब भी प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, हम सभी कार्यकर्ता मिलकर इसको करते हैं और प्रयास यही होता है कि ऐसे कार्यक्रम में आम जन की भी भागीदारी हो सके। तो आज ऐसे ही कार्यक्रम हम लोगों ने बुलाया है। क्या-क्या कार्यक्रम है कब आ रहे हैं? अभी तो फाइनल प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन एक जो संभावित कार्यक्रम है वो उनके सुबह आगमन का है। 11 बजे उनके आने का और उसके बाद सीधे जो रुद्राक्ष जो बना है, कन्वेंशन सेंटर जो बना है, उसमें प्रधानमंत्री जी जाएंगे, वहाँ एक कार्यक्रम है। उसके बाद समस्त काशीवासियों के साथ उनका एक संवाद का कार्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बना है, वहाँ उनका आगमन होगा। काशीवासियों से वो संवाद करेंगे और हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा और कई परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, वो कार्यक्रम भी होगा। और उसके बाद बनारस सर्किट हाउस में भी आने की एक संभावना प्रधानमंत्री जी की है। पीएम का स्वागत काशी की जनता किस तरह से कर रही है? आप जान रहे हैं, हमेशा की तरह आप देख रहे हैं कितना उत्साह है और हम लोगों का बस चले तो आप जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के आगमन में मतलब कितना भी कर दें हम लोगों को कम ही लगता है। तो मैं समझता हूं कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय के उस परिसर में एक तो पूरे काशीवासियों की उपस्थिति होने जा रही है और जिन रास्तों से प्रधानमंत्री जी जाएंगे वहाँ के लोगों से संपर्क किया जा रहा है। तो वो लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए कि प्रधानमंत्री जी को देखने का, उनका स्वागत करने का हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि सड़कों के किनारे भी जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जी को जाना है, वहाँ भी मुझे लग रहा है कि अपार जनसमूह अपने प्रिय नेता का, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। ओलावृष्टि से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने सम्मानपूर्वक वन विभाग को शव सौंपा। पिंडरा ब्लॉक के करख्याव गांव में बीती रात हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण एक राष्ट्रीय पक्षी मोर समेत दर्जनों अन्य पक्षियों की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर ग्रामीण मोर को आदर के साथ पंचायत भवन पर ले आए। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना उप जिलाधिकारी और वीडियो पिंडरा को देना चाहा, लेकिन कई बार फोन करने के बावजूद भी उनको सूचना नहीं मिल सकी। फिर इसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी को दी गई, जिसके बाद जिलाधिकारी के कार्यालय द्वारा वन विभाग के अधिकारी को इसकी सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद वन रक्षक रमाशंकर यादव मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बहुत आदर और सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव को सौंपा। वहीं वन रक्षक रमाशंकर यादव ने बताया कि राष्ट्रीय पक्षी के शव का पोस्टमार्टम कराकर इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या समस्या थी रविंद्र? समस्या यह है कि जो कि कल रात में बहुत बर्फबारी हुआ था, गोला पत्थर पड़ा था, उसमें जो कि राष्ट्रीय पक्षी मोर मर गया था। तो हम देखे, उसको लाए अपने वन पंचायत पे और उसकी सूचना जो है कि हमारे गांव में एक अश्विनी कुमार सिंह पत्रकार हैं, उनको मैं सूचना दिया। वो आए, हमारे लोग के साथ थे और जो कि बहुत लोग के फ़ोन किए, अधिकारी को भी फ़ोन किए, डीएम एसडीएम सबको फ़ोन किए, किसी का फ़ोन नहीं उठा। फिर एक वन विभाग से संपर्क करके आए, डीएम साहब के जो कि सीजी नंबर पे फ़ोन किए, वो वन विभाग के लोग के भेजें और हम जो कि आज उनको मोर राष्ट्रीय पक्षी को दे दिए गए हैं, सुपुर्द कर दिया उनको। जी हाँ, उनको हम दे दिए हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन आस्थावानों ने माता शैलपुत्री व मां मुख निर्मालिका गौरी के दरबार में लगाई हाजिरी। नव संवत्सर के अवसर पर बटुकों द्वारा सूर्य नमस्कार कर फहराया गया राष्ट्रध्वज। विश्व जल दिवस पर गंगा के संरक्षण में सहयोग हेतु बनाई गई मानव श्रृंखला। और श्री काशी विद्या मंदिर की बीबी हटिया व मछोदरी शाखा का
वार्षिक परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।